हेलो फ्रेंड्स। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे वेरिएबल्स के बारे में। आज के सेशन में हम देखेंगे कि वेरिएबल्स क्या होता है रिसर्च में। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन। एनी कैरेक्टरिस्टिक्स विच इज सब्जेक्ट टू चेंज एंड कैन हैव मोर देन वन वैल्यू सच एज एज, इंटेलिजेंस, मोटिवेशन, जेंडर एक्सेट्रा। हमारा वेरिएबल्स का मतलब होता है वो कैरेक्टरिस्टिक जो कि चेंज हो, उसकी वैल्यूज एक से ज़्यादा हो। ठीक है, जैसे कि हमारी एज होती है। एज एक कैरेक्टरिस्टिक है, उसकी कई सारी वैल्यूज होती है, वो चेंज होती रहती है। ठीक है, तो मतलब हमारा वेरिएबल्स का मतलब होता है एनी कैरेक्टरिस्टिक दैट इज सब्जेक्ट टू चेंज एंड हैव मोर देन वन वैल्यू। ठीक, हम देखेंगे टाइप्स ऑफ वेरिएबल। पहला डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंटरवीनिंग वेरिएबल, ऑर्गेनिस्मिक वेरिएबल, कंट्रोल कांस्टेंट वेरिएबल, इंटरवल वेरिएबल, रेशियो वेरिएबल, नॉमिनल वेरिएबल, ऑर्डिनल वेरिएबल, डमी वेरिएबल एंड एक्सट्रेनियस वेरिएबल। हम एक करके इन 11 वेरिएबल्स को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिपेंडेंट वेरिएबल। वेरिएबल अफेक्टेड बाय इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इन एक्सपेरिमेंटल स्टडी देयर इज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इन विच इफेक्ट इज इंडिपेंडेंट इफेक्ट इज डिपेंडेंट वेरिएबल। हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब होता है वो वेरिएबल जो किसी दूसरे वेरिएबल जिसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उससे इफेक्ट हो, मतलब उसकी वजह से इसमें चेंजेस आ सकते हैं। ठीक है, हमारी एक एक्सपेरिमेंटल स्टडी में एक कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होती है, मतलब एक कॉज की वजह से कोई नया इफेक्ट क्रिएट होता है। उस कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप में हमारा जो इफेक्ट होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और जो हमारा कॉज होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब कॉज की वजह से इफेक्ट में चेंजेस आ सकते हैं। ठीक, दूसरा आएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। वेरिएबल दैट इज प्रिज्यूम्ड टू इन्फ्लुएंस अदर वेरिएबल, इट इज अ प्रिज्यूम्ड कॉज वेयर एज द डिपेंडेंट वेरिएबल इज प्रिज्यूम्ड इफेक्ट। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब होता है वो वेरिएबल दूसरे वेरिएबल को इफेक्ट करे। ठीक है, हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है ये हमारा कॉज होता है और हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल इफेक्ट होता है एक्सपेरिमेंटल स्टडी में। ठीक है, अगला हमारा आएगा इंटरवीनिंग वेरिएबल। इट इज अ वेरिएबल हुज एग्जिस्टेंस इज इन्फर्ड बट इट कैन नॉट बी मेजर्ड। दे अफेक्ट रिसर्च बट कैन नॉट बी मेजर्ड। इंटरवीनिंग वेरिएबल का मतलब होता है ये वो वेरिएबल्स होते हैं जो हमारी रिसर्च स्टडी को अफेक्ट करेंगे लेकिन हम इनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, हम इनको मेजर नहीं कर सकते, हम इनको कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, ये वो वेरिएबल्स होते हैं। जैसे कि मान लो हमने एक रिसर्च स्टडी कंडक्ट की, उसमें हम नर्सेस से नॉलेज लेंगे, नर्सेस की नॉलेज असेस करना चाहते हैं किसी एक टॉपिक पे कि उनको इंजेक्शन लगाने का कितना नॉलेज है। ठीक है, हम ये असेस करना चाहते हैं। अब हम उनका मोटिवेशन, उनका मूड, वो आंसर किस मूड से दे रहे हैं, उनका किस तरीके किस वे में आंसर दे रहे हैं, किस बिहेवियर में आंसर दे रहे हैं, हम वो तो कंट्रोल नहीं कर सकते ना। तो ये वो वेरिएबल्स है जो हमारे आंसर, क्योंकि अगर किसी नर्स का मूड खराब होगा, अगर मूड ऑफ है तो वो गलत आंसर भी दे सकते हैं, रॉन्ग आंसर भी दे सकते हैं, तो जिससे हमारी रिसर्च अफेक्ट हो सकती है। ठीक है, तो ये वेरिएबल्स है जो अफेक्ट करेंगे हमारी रिसर्च स्टडी को। ठीक है, लेकिन हम इसको मेजर नहीं कर पाएंगे, हम कंट्रोल नहीं कर सकते। अगला आएगा ऑर्गेनिस्मिक वेरिएबल। एनी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च पार्टिसिपेंट्स इन द स्टडी दैट कैन बी यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन। ऑर्गेनिस्मिक वेरिएबल का मतलब होता है ये वो वेरिएबल होता है जिसको हम रिसर्च स्टडी में किसी एक क्लासिफिकेशन के बेसिस के तौर पे यूज कर सकते हैं। जैसे कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी एज, ठीक है, उनका स्किन कलर, उनकी नॉलेज लेवल, ये सारी चीजें जो हम उनकी मतलब किसी एक क्लासिफिकेशन के बेसिस के तौर पे यूज कर सकते हैं, उसे हम बोलते हैं ऑर्गेनिस्मिक वेरिएबल। अगला आएगा कंट्रोल कांस्टेंट वेरिएबल। इट इज वेरिएबल दैट इज नॉट अलाउड टू बी चेंज इनप्रेडिक्टेबली एंड ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट as they are ideally expected to remain the same, they are also called constant variables. कंट्रोल कांस्टेंट वेरिएबल का मतलब होता है कांस्टेंट वर्ड से हम समझते हैं रेगुलर या सेम। ठीक है, तो कंट्रोल कांस्टेंट वेरिएबल का मतलब है कि ये वो वेरिएबल होता है ये थ्रू आउट द स्टडी सेम रहता है, ये चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, हम इसको चेंज हो ही नहीं सकता, ये टोटली कंट्रोल नहीं होता है, ये चेंज होगा ही नहीं, थ्रू आउट द स्टडी सेम रहे। ठीक है, अगला आएगा इंटरवल वेरिएबल। इट हैव अ न्यूमेरिकल वैल्यू। They are allowed not only to rank order the items that are measured but also to quantify and compare the magnitude of difference between them. हमारा इंटरवल वेरिएबल न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। ठीक है, ये हमारा अलाउ नहीं करता रैंक करने को आइटम, बट ये मेजर करने में, क्वांटिफाई करने में हेल्प करता है। ठीक है, अगला है हमारा रेशियो वेरिएबल।
A ratio variable is similar to an interval variable without difference the ratio takes sense. रेशियो वेरिएबल मतलब होता है किसी दो चीज़ों के डिफरेंस का रेशियो, जैसे कि टाइम, मतलब हमने कोई एक रिसर्च स्टडी कंडक्ट की तो दो लोग जो थे, किसी एक ने कम टाइम लिया उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, दूसरे ने ज़्यादा टाइम लिया। इस तरीके से कई फैक्टर्स होंगे जो अफेक्ट करते हैं। अगला आएगा नॉमिनल और कैटेगोरियल वेरिएबल। they can measured only in terms of whether the individual items belong to certain distinct categories. नॉमिनल कैटेगोरियल वेरिएबल का मतलब होता है एक ही कैटेगरी के सारे वेरिएबल्स अगर होंगे तो उनको हम सही से मेजर कर पाएंगे, ठीक है। अगला है ऑर्डिनल वेरिएबल। An ordinal variable is a nominal variable, but its different states are ordered in a meaningful sequence. Ordinal data has order, but the intervals between scale points may be uneven. ठीक है। अगला है डमी वेरिएबल। A qualitative variable can be transformed into quantitative variable called dummy variable. डमी वेरिएबल मतलब होता है वो वेरिएबल जो कि हमारे स्ट्रक्चर में हम एक से दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब कि हम क्वांटिटेटिव वेरिएबल को क्वालिटेटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्वालिटेटिव से क्वांटिटेटिव में, उसे हम बोलते हैं डमी वेरिएबल, ठीक है। अगला हमारा आएगा एक्सट्रेनियस वेरिएबल। These are undesirable variables that influence the relationship between the variables and experiment is examining. ये हमारे वो अनडिजायरेबल वेरिएबल्स होते हैं जो हमारी रिलेशनशिप या हमारे रिसर्च स्टडी को अफेक्ट करते हैं, और इनको हम एग्जामाइन कर सकते हैं रिलेशनशिप के ड्यूरिंग, ठीक है। आज के सेशन में हमने डिस्कस किया वेरिएबल्स के बारे में, हमने उसके टाइप्स देखे, ठीक है। हमने देखा कि हमारा वेरिएबल्स का मतलब होता है वो सब्जेक्ट कैरेक्टरिस्टिक जो कि चेंज होती है थ्रू आउट, जो कि चेंज हो सकता है, जिसकी एक से ज़्यादा वैल्यूज होती है, उसे हम बोलते हैं वेरिएबल, ठीक है। हमने उसके कई सारे टाइप्स भी देखे। आज का सेशन यही पेंड करते हैं। थैंक यू।